गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी बेटा, उसमें जो है पाठ 4 सांवले सपनों की दुनिया, ठीक है, सांवले सपनों की याद। ठीक, तो सांवले सपनों की याद पाठ जो है उसका भावार्थ और वो पाठ मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज दिया है। पहले की जो 2 वीडियो है उसमें जो है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पूरा जो है विस्तार से इस चैप्टर को आपको बता दिया गया है। अब जो है कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैं इसमें दे रही हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आशय यानी अर्थ, क्या अर्थ है इन पंक्तियों का वो स्पष्ट करना है। तो प्रश्न नंबर 4 का क है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। किसके बारे में बात हो रही है? सालिम अली के बारे में बात हो रही है। तो इस पंक्ति का हमें क्या करना है बच्चों? अर्थ लिखना है हमें इस पंक्ति का। तो इस पंक्ति का अर्थ किस प्रकार से होगा? इस पंक्ति का अर्थ हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने सालिम के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया है। जिस प्रकार के प्रसिद्ध उपन्यासकार वैज्ञानिक D.H. लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था और उनका मानना था कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, लॉरेंस की तरह सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे, विशेषतः पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, विशेषता मतलब खासतौर पे वो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही सरल, सीधा साधा, खुले विचारों वाला और भ्रमणशील था। वे दोनों ही अपना जीवन प्रकृति को समर्पित कर चुके थे और आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का नाश करना उनकी जीवन शैली का हिस्सा कभी नहीं था। ठीक है, आधुनिकता के नाम पे या विकास के नाम पे प्रकृति का विनाश करना, ये दोनों ही वैज्ञानिक जो है नहीं चाहते थे। ठीक है, सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति संबंधी अनेक नए रास्तों को खोजा। यही कारण है कि वे लॉरेंस की तरह स्वाभाविक जीवन का प्रतिरूप बन गए। ठीक है, तो ये जो है पहली जो ये पंक्ति है इसका अर्थ इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? अब जो है दूसरी पंक्ति को हम देखेंगे। दूसरी पंक्ति क्या है? कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ठीक है, सालिम अली की मृत्यु जब होती है तो लेखक जाबिर हुसैन ने उनके बारे में ये पंक्तियाँ कही। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों का आशय क्या है, अर्थ क्या है, ये हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय है कि, अभिप्राय यानी अर्थ है कि जिस तरह कोई वन पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है, अर्थात प्रकृति में मिल जाता है, लेखक का उसी प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसे प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता और आज वे भी जिस प्रकृति माँ को इतना प्रेम करते थे उनमें ही सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक है, सालिम अली रूपी पक्षी प्रेमी की पक्षी मौत की गोद में सो रहा है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है
उस प्रकार, है ना। अब जो है सिर्फ वो हार्ड मांस का एक पुतला ही नहीं थे, उनके अंदर जो सोच थी वो थी सालिम अली। ठीक है, तो अगर पुनः जो है उस प्रकार से कोई जीवित होता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ना ही वो जीवित होंगे, क्योंकि जो सपने थे, जो सोच थी, वो तो सालिम अली के थी ना, सालिम अली के दिल में थी, सालिम अली के दिमाग में थी, जो कि अब उस शरीर को छोड़ चुके हैं। तो कहते हैं जो है अब जो है कोई कुछ करे भी तो वो जो है जीवित नहीं होंगे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे मौलिक थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है जोर जबरदस्ती से जो है इस प्रकार के व्यक्तित्व को आप नहीं बना सकते। ठीक है, यह तो स्वतः अपने ही आप इस तरीके का व्यक्तित्व इंसान का बनता है। उनकी सोच ही ऐसी थी, जबरदस्ती आप किसी को पक्षी प्रेमी या वैज्ञानिक या इस तरीके के नहीं बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रश्न नंबर 4 का ख, इन पंक्तियों का आशय आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब उसी का ही है तीसरा पार्ट ग। ये पंक्ति है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इन पंक्तियों का हमें आशय लिखना है कि सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में एक टापू न बन के अथाह सागर थे। टापू छोटा सा जो द्वीप होता है समुद्र के बीच में, जो है भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं टापू। ठीक है, तो प्रकृति की दुनिया में जो विशाल प्रकृति है यहाँ पे जो है वो जो है उसने कहने का तात्पर्य है कि उनकी सोच या उनकी खोज बहुत सीमित नहीं थी। टापू सीमित होता है ना, और सागर विशाल होता है जिसकी कोई सीमाएं नहीं, तो वो विशाल सागर की तरह थे। उन्होंने प्रकृति की खोज में जो है विशाल खोजें की उन्होंने, उनका क्षेत्र बहुत विशाल था, पशु पक्षी, ठीक है, प्रकृति, वो जो है सीमित सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। यहाँ पे जो है इस पंक्ति का आशय इसी प्रकार से है। अर्थ हम कैसे लिखेंगे इसका? अर्थ हम इस प्रकार से इसका लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सालिम अली ने अपने भ्रमणशील स्वभाव के कारण प्रकृति और प्राणी जगत को बहुत ही बारीकी से जाना और समझा था। अतः सालिम अली की खोज किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया और उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल था। ठीक है, तो आशय यही है कि जो है वो संकुचित सोच के व्यक्ति नहीं थे, उनकी सोच विशाल थी, उनका कार्यक्षेत्र विशाल था। जिस प्रकार से समुद्र अथाह होता है, समुद्र सीमाहीन होता है, समुद्र विशाल होता है। उसके बाद के जो प्रश्न है बच्चों वो आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद के जो प्रश्न हैं आपके प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 वो आप स्वयं कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पे लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पे लेखक की भाषा शैली पहली है क्या है कि उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग किया है। यानी कि कैसे गंगा जमुनी जो है जो भाषा है उसका उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा है वर्ड वाचर साइलेंट वैली जैसे शब्द अंग्रेजी शब्दों का प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। यानी प्रसंग के अनुसार उन्होंने जो तो भाषा क्या संकट शब्दों का भी प्रयोग किया है और क्या विदेशी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तीसरा है भाषा वेगवती नदी की तरह बहती हुई प्रतीत होती है। यानी भाषा क्या है, वेग है भाषा में, बहती हुई प्रतीत होती है और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। और जिस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है तो वो जो है उनके शब्द जो है सीधे दिल को छू जाते हैं। तो ये क्या है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की
विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखे। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में जो उन्होंने लिखा है कि सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था, उसको आपने क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो आपने जब पाठ पढ़ा है, वीडियो देखिए, उसके अनुसार आपको सालिम अली का किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या क्या उनके चरित्र की विशेषताएं हैं, वो आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सालिम अली सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। चिड़ियाओं से उन्हें विशेष लगाव था। वे सदा एक दूरबीन लेकर पक्षियों को देखने, उनका रहन सहन, स्वभाव आदि खोजने के लिए निकल पड़ते। ठीक है, कुछ ना कुछ और क्या करते, कुछ न कुछ खोज कर ही लौटते। जंगलों, पहाड़ों वे झरनों उन्हीं की नज़र से देखते। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का फूटता हुआ रोमांच वे महसूस करते। बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। तब से वे स्वयं को गौरैया की और वनों की जो है सेवा में लगाते और वहाँ घूमते फिरते। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी गौरैया पर ही रखा था, फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो कि प्रकृति को अपनी घेरे में बांध लेता था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7, सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। कि जो नाम इसका दिया गया है सांवले सपनों की याद, जिस पाठ का जो नाम दिया गया है, वास्तव में ये जो नाम जो हमने इस पाठ का रखा है, लेखक ने जो नाम इस पाठ का रखा है वो वास्तव में सार्थक है, यानी कि सही अर्थ देता है इस पाठ का। वास्तव में उसे शीर्षक होना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आँखों में बसते थे। अतः जो शीर्षक दिया गया है सांवले सपनों की याद, ठीक है, ये शीर्षक जो है इस पाठ की सार्थकता को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो आप क्या इसको लिख लेंगे। इसके बाद बेटा जो है आखिरी के जो प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति वाले। ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी आपको करने हैं। इसका प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, तो ये आपको स्वयं लिखना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को आप अपने स्तर पर क्या योगदान दे सकते हैं। गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं वो तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन आप भारत के एक नागरिक, एक बालक, एक स्टूडेंट के रूप में आप क्या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप पेपर जो है, पेपर का मिसयूज़ ना करें। अगर आप पेपर का मिसयूज़ करेंगे उतने ज़्यादा पेपरों की खपत होगी, पेड़ों को काटा जाएगा, ठीक है ना। आप पेपरों का मिसयूज़ नहीं करेंगे। आप इधर उधर जो है प्लास्टिक जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स आप जो भी खाते हैं, आप इधर उधर पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे। आप पेड़ पौधों को नुकसान नहीं, तोड़ेंगे नहीं उनको, है ना। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेटा, जिसकी वजह से आप जो है पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकते हैं। तो जो भी आपके मन में विचार आते हैं आप उसको इसमें लिखेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है,
एक और है कि अपने घर या विद्यालय के नज़दीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंधों आदि के आधार पर एक चित्रात्मक विवरण तैयार कीजिए। यानी कि उस पक्षी के बारे में आपको एक शब्द चित्र तैयार करना है। मैंने उस पक्षी के बारे में उसकी विशेषताओं को लिखना है। इस प्रकार से लिखना है कि जो है शब्दों के माध्यम से उस पक्षी का पूरा चित्र उभर आए पढ़ने वाले की आंखों में। ठीक है, उसकी दिनचर्या, उसके बारे में सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इसकी वीडियो भी आपको जा चुकी है। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर पे रहिए। धन्यवाद।